तशरीफ़ रखिए। हसीना ने उन्हें भीतर आने का स्थान दिया और आप दरवाजे के साथ जा लगी। तीनों भीतर प्रविष्ट हो गए और एक जगह थम गए। हसीना दरवाज़ा बंद करी उनसे आगे निकली और कह उठी, आइए। वो तीनों उसके पीछे चलने लगे। उसके थिरकते कूल्हे उन्हें और दहकाते चले गए। अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाते वो उसके पीछे चलने लगे। वो ड्राइंग रूम था और सामने दीवार में ही बेडरूम का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। बाईं तरफ में एक दरवाज़ा और था जो उस घड़ी बंद था और बाहर से कुंडी लगी नज़र आ रही थी। माल लाए हो? आगे चलती हसीना चहकी। वो तो लाना ही था, करण दीवान बोला। गुड। गोली चूसते हुए वो मुस्कुराई और उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। सामने ही डबल बेड था और कमरे में पूरी तरह रोशनी हो रखी थी। हसीना तत्काल अपने बेड पर बैठी और फिर दोनों टांगें शालीनता से ऊपर उठाती पुश्त से जा लगी। चेहरे पर अभी भी साड़ी का पल्लू नकाब बना हुआ था। पीछे तीनों प्रविष्ट हुए और उनकी गर्दनें एक साथ दरवाजे के साथ वाली दीवार पर पड़ी। दीवार पर वार्डरोब बना था। वार्डरोब के ऊपर के उसी आले पर वीडियो कैमरा अभी भी दिखाई पड़ रहा था। तो ये कैमरा है? पृथ्वी वालों कैमरे की तरफ देखता बोला। जी, इस कैमरे की वीडियो कैसेट बाद में निकल सकती है। करण दीवान पद्म शास्त्री के कान में फुसफुसाया। कांड के बाद पद्म शास्त्री ने फौरन हामी में गर्दन हिलानी शुरू कर दी। लाओ माल दिखाओ। बेड पर पसरी हसीना हाथ सूटकेस की तरफ बढ़ाती बोली, पहले पर्दा तो हटा दीजिए। पृथ्वी वल्लभ मुस्कुराया। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। नैना जवाब में गाना गाने लगी गोली चूसते हुए। देखिए, हम जानते हैं कि आप नैना नहीं हैं। करण दीवान मुद्दे पर आया। ओह रियली? कथित नैना हंसी। तो फिर कौन हूँ मैं? मधुबाला। पद्म शास्त्री चहका। मधुबाला को मरे तो जमाने हो गए बेचारी। प्यार किया कोई चोरी नहीं, छुप छुप आहें भरना क्या, गाते गाते ही मर गई बेचारी। देखा था ना, देखी थी ना मुगले आजम। हम उस फिल्मी में मधुबाला की बात नहीं कर रहे। करण दीवान के एक शब्द चबाता बोला। तो वो गोली को गालों में इधर से उधर घुमाते खटखट करती बोली, जिस मधुबाला की कहानी आपने सुनाई थी हमें, उसकी हकीकत जान गए हैं। हम नैना की लाश देख आए हैं। उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। सारी कहानी साफ है कि आप वो मधुबाला हैं जिसने नैना को मरने पर मजबूर किया। तो उसने पूर्वत मुंह में गोली हिलाई घुमाई। ज़्यादा तो करोगी तो इस बार करण दीवालवर ने रिवाल्वर उठाकर तो के बाद अपने शब्द रोक दिए। फ़ौरन उठाओ पल्लू चेहरे से। क्यों? इस बार वो तो की टोन में क्यों बोली। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हमें बलात्कार की रस्म दोहरानी ही पड़ेगी। वो तो मुझे पता है कि तुम निभा कर ही जाओगे, भले ही मैं घूंघट उतारूँ ना उतारूँ। इसलिए तुम मुझे फ़िलहाल गोली नहीं मार सकते। ठंडी जब पड़ जाऊंगी मैं गोली खाकर, फिर तुम्हें मेरे गर्म बदन से गर्मी कहाँ मिलेगी। चलाओ गोली। दांत पीसता करण दीवान उसे घूरता चला गया। मुँह से टॉफ़ी तो निकाल नूरजहाँ, हम तुझे और कुछ चुस्कवाते हैं। अश्लील मुद्रा में आंख मारता पद्म शास्त्री मुस्कुराया। ये गोली नहीं, तुम्हारे बापों की मौत का वो फंदा है जो मेरे मुंह में फंसा है। कहते उसने साड़ी के पल्लू में से ही मुंह में फंसी कैमरे की रील बाहर निकाल कर दिखाई और फिर वापस मुंह में ही लेती चली गई। देख लिया, ये है वो असली रील जो मेरे मुंह में है। अगर तुमने ज़्यादा चालाकी की तो मैं ये रील निकल जाऊँगी और तुम लोग अपने खाली झुनझुने ऐसे ही हिलाते रह जाओगे। तू चाहती क्या है हरामजादी? उन्हें उसकी चाल समझ आई। फ़िलहाल तुम मेरे रहमो करम पर हो। तुम्हें मेरा गर्म बदन चाहिए सो तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। उसके बाद तुम्हें ये रील चाहिए जो कभी भी मेरे हलक से वापस पेट में जा सकती है। इसलिए यहाँ भी बाजी मेरे हाथ में है। कितने चीरे लगवाओगे इस रील को ढूंढने के लिए? अब चाहो तो सौदे की शुरुआत बात करें। सौदा? तीनों की नज़रें आपस में मिली। हाँ सौदा, एक हाथ दे एक हाथ ले। तुम मुझे माल दो, मैं तुम्हें रील देती हूँ। तीनों की निगाहों में कुछ इशारे हुए, फिर हिंसक चमक जागी। वो भला कैसा माल देते? माल तो वो लाए ही नहीं थे। पहले चेहरे से नकाब तो हटाओ। सौदा टालने की खातिर पद्म शास्त्री ने बात बदली। नहीं, इस सौदेबाजी से पहले हम तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे। बाद में तुम मुकर गई तो, काबू में ना आई तो ठीक है। हसीना ने अपनी दोनों बाहें पसार दी। जब मैं खुद ही राजी हूँ तो बलात्कार की राजी खुशी प्रोग्राम क्यों ना हो। आ जाओ। वो तेज़ी से अपने कपड़े उतारने लगे। बाद में भून डालना है इसे। पतलून उतारता करण दीवान फुसफुसाया पद्म शास्त्री के कान में। ये भी कोई कहने की बात है? पहले इसकी गर्मी तो सेक लें।